सच्चिदानंद भगवान की जय। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधय तस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। कहा कि मैं कौन हूँ? गुरु ने कहा कि तू वही है। दूसरा प्रश्न है कि तू वही है, जब मैं वही हूँ तो फिर कौन प्रश्न रखे, किससे प्रश्न रखे? क्या जब मैं वही हूँ तो प्रश्न रखने का कोई सवाल नहीं। ठीक है। एक प्रश्न है कि ये जड़ है, चेतन है, ये कैसे मिल गए हैं, कैसे अलग हैं, क्या होता है, किस तरह से सब चलता है। हम ये जानते हैं कि मैं चेतन हूँ, लेकिन तब भी हम हमेशा जड़ में ही तो रहते हैं, जड़ में ही निवास करते रहते हैं। तो इस जड़ से अलग होकर चेतन हो जाएं, वो कौन सा तरीका? ठीक है, सभी का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आप जो अभी हैं सभी ये जानते हैं, जैसा प्रश्न है कि हम सभी जानते हैं कि हम शरीर हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता कि हम शरीर हैं। और उतनी ही उसी जगह बैठ के, अब बड़े पुराने सुनने वाले हैं, तो ये यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि मैं चेतन हूँ। सभी ये भी जानते हैं कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी हर वक्त महसूस यही होता है कि मैं जड़ ही हूँ, जड़ में ही निवास करता हूँ, जड़ की ही चिंता करता हूँ और जगत में ही विचरण करता रहता हूँ। गुरु ने बहुत बार कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत तो मिथ्या है, इसको छोड़ तू तो अपने में ही आ जा, अपने आपे में ही आ जा। ऐसा गुरु ने बहुत बार कहा। प्रयास भी रहता है, लेकिन थोड़ी देर तो रह पाता हूँ और फिर वहीं चला जाता हूँ। कहाँ? जगत में। शरीर में जाने का मतलब है जगत में चले जाना। शरीर में जाते हो, शरीर से बाहर आते हो, बाहर से पूरी दुनिया में विचरण करने लगते हो। यही तुम्हारा लगातार बहुत लंबी प्रैक्टिस है और उसी में ही आपका बस जीवन व्यतीत होता चला जाता। लेकिन इच्छा तो बड़ी है, बहुत इच्छा है कि यहाँ जड़ है और चेतन है, दो चीज़ें हैं। मैं कैसे जानूँ कि मैं जड़ नहीं चेतन ही हूँ? उसके लिए आपको एक काम तो ये करना होगा कि थोड़ा बहुत समय ध्यान के लिए निकालना होगा। और उस ध्यान में क्या करना होगा? उस ध्यान में प्रयास लगातार ये करना होगा कि शरीर को भूलने का प्रयास। धीरे धीरे, जैसे आज हमने बताया, धीरे धीरे एक एक अंग को छोड़ते गए। और जब आप पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे और एक एक को से हटते जाएंगे, तो कभी ऐसा समय आ जाएगा कि आप अपने में ही ठहर जाएंगे। इसलिए लगातार यही प्रयास करना है कि शरीर में जो अकड़न सी रहती है, शरीर से जो बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, शरीर को हम अनजाने में ही पकड़े रहते हैं, उसको प्रयास करना है कि उसको छोड़ना है। ढीला छोड़ के लगातार, हर कभी नहीं भी ध्यान कर रहे हैं तो भी जब ध्यान आ जाए तभी बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार को त्यागिए और शरीर को ढीला छोड़िए, शरीर को अपने मुट्ठी से अलग करिए। अभी आपने मुट्ठी में रख रखा है शरीर,
है ना। जैसे मुट्ठी कस के बांध लेते हो, ऐसे शरीर में ही अड़े रहते हो लगातार। तो शरीर को प्रयास करने से धीरे धीरे शरीर से बंधन कम होने लगता है। छूटेगा तो जब आप चेतन में आ जाएंगे, जब आप चेतन को समझेंगे, जब आप चेतन का अनुभव करेंगे, तब छूटेंगे। उससे पहले छूट नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करने से ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ ये कहा जाता है कि प्रयास करने से कुछ नहीं होता। यहाँ इस लाइन में ये कहते हैं कि कर्म करने से भी परमात्मा नहीं मिलता, और तुम कितना ही कर लो, मेहनत कर लो, उठापटक कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, परमात्मा इससे मिलता नहीं है। तो फिर कैसे मिलता है? क्यों नहीं मिलता? मिलता इसलिए नहीं है कि वो तुमसे अलग नहीं है और तुम्हारे साथ भी नहीं है। वो कैसा है कि तुमसे अलग हो तो मिले, और तुम्हारे साथ भी नहीं है का मतलब वो तुम ही हो। इसलिए मुश्किल पड़ती है, इसलिए ढूंढने का, एहसास करने का। सब बात में दिक्कत क्या है कि तुम स्वयं ही हो, और जब भी एहसास करना है, अनुभव करना है, तो एक अनुभव जिसका हो रहा है वो, ऐसे दो चीज़ें चाहिए। पता है ना, किसी भी चीज़ का अनुभव करो तो मौसम का अनुभव करो, वो बाहर की चीज़ है। सर्दी का अनुभव करो, बाहर की चीज़ है। भूख प्यास का अनुभव करो, है तो अंदर की, लेकिन तुमसे अलग है। वो सब अनुभव हो जाता है। लेकिन क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ दूसरा है नहीं। इस जगत में सब द्वंद्व हैं, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है जहाँ दूसरा नहीं है ना। अब तुम अगर शंकर जी की भी बात करोगे तो पार्वती है, कृष्ण की बात करोगे तो राधा है, रुक्मणी है, जो भी मानो, ठीक है ना। ऐसे ही राम की बात करो तो सीता है। लेकिन हम तो उस जगह की बात करते हैं जहाँ परमात्मा एक अकेला, वहाँ दूसरा कुछ नहीं, और वो तुम्हारे में, तुम्हारे ही रूप में बैठा है। तुम में, जिसको तुम मैं कहते हो, उसमें वो तुम्हारी मैं बन के बैठा है, लेकिन उस मैं से पहचान नहीं है। वो जो बन के बैठा है, जो है ही ऑलरेडी, बन तो कहने में आता है, उसको ना बनना है ना बिगड़ना है, वो तो है बस। और है तो सब जगह है, और जब सब जगह है तो अंदर बाहर एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम, या अंदर ज़्यादा है बाहर कम, ऐसा नहीं। वो एक समान है। जैसे कोहरा होता है, कहीं ज़्यादा घना होता है, कहीं कम होता है। स्कूटर पर जा रहे हैं, कहीं जरा ज़्यादा अंधकार सा लगता है, कहीं कम लगता है। धूल हो रही है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। लेकिन परमात्मा का ऐसा बिल्कुल नहीं। परमात्मा सब जगह एक समान है, और इतना एक समान है कि बाहर विरल में तो है एक जैसा, लेकिन अंदर भी वैसा ही है। इस ठोस जैसे शरीर में भी वैसा ही है जैसा खुले में है, जरा भी अंतर नहीं, एक समान। जितनी एक समानता परमात्मा में है, इतनी और किसी में है नहीं। हर जगह जहाँ भी आप देखोगे, कोई भी चीज़ का आप अंदाज करोगे, अनुभव करोगे, सब अलग अलग तरह का। हर जगह आपकी चाहत में भी कोई ज़रा ज़्यादा चाहने वाला, कोई ज़रा कम चाहने वाला। तुम भी किसी को ज़्यादा चाहते हो, किसी को कम चाहते हो। हर जगह असमानता है। अगर तुम धीरे धीरे प्रयास करो तो तुम सबको एक दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन प्रयास अच्छा हो। ये सब मोटी मोटी बातों से ही शुरू करना पड़ता है। अगर तुम प्रयास करो सबको एक ही दृष्टि से देखने का, तब तुम कहोगे भी सबको एक दृष्टि से कैसे देखेंगे, बच्चा तो बच्चा है, माँ बाप है ना, कोई सास है, कोई माँ है, एक दृष्टि से कैसे देखें? बताओ भले एक दृष्टि से कैसे देखें? देखने का मतलब ये है कि सब में ब्रह्म समान बैठा है। वहाँ तो तुम्हारी भावना है कि ये सास है, ये बहू है ना, ये भाई है, ये बहन है, ये सब है। ये कहाँ की बात हो रही है? ये शरीरों की बात हो रही है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इन शरीरों में बैठा है, वो सब में एक समान है। तो जब तुम्हारी दृष्टि एक समान होगी तो क्या मतलब है कि सब में ब्रह्म समानता से बैठा है।
जब ब्रह्म दृष्टि होगी तो हर रिश्ते में एक समान है। और तुम कहो हम तो सबको एक जैसा देखते हैं, तो वो गलत करते होगे, क्योंकि उस समय तुम शरीरों की बात कर रहे हो। शरीरों में तो अलग अलग मर्यादाएं हैं ना। तो जब भी तुम देखोगे तो सब में एक किसको देखोगे? ब्रह्म को ही, परमात्मा को ही। परमात्मा को जब भी तुम किसी को देखते हो एकदम ब्रह्म याद आ जाए। कहने का मतलब क्या है? इतनी बात कहने का क्या मतलब है कि जब भी तुम किसी को देखते हो तो बात व्यवहार तो सब बात की बात, लेकिन जैसे ही नजर पड़े तो ये ध्यान आ जाए ब्रह्म। क्या मतलब? जैसे ही तुम घड़े को देखो तो घड़ा नहीं, मिट्टी दिखना चाहिए, है ना। दुबले को देखो तो दुबला नहीं, क्या है उसमें जिससे वो दुबला है? क्या है उसमें जो घड़ा है? आकार पे मत जाओ, नाम रूप पर मत जाओ। तुम सबसे पहले मिट्टी ही देखो, तुम सबसे पहले ब्रह्म ही देखो। अब देखने का क्या मतलब है? आंखों से देखो, आंखों से तो दिखता नहीं, मिट्टी तो दिख जाती है ना, लेकिन ब्रह्म दिखता नहीं है। तो देखने का क्या मतलब? तुम्हारी समझ की दृष्टि बन जाए, तुम्हारी दृष्टि में ही ब्रह्म समा जाए, तो जहाँ भी देखोगे ब्रह्म ही दिखेगा। और अगर तुम घड़े को देखते हो व्यवहार के लिए तो क्या देखोगे? मिट्टी। कह रहे हाँ, व्यवहार में तो घड़ा है, व्यवहार में सब अलग अलग है। एक घड़ा है, एक डुबला है, कनारी है ना, कुल्हड़ है, आदि आदि जितने सब सामान हैं मिट्टी के, वो व्यवहार में सब अलग अलग। आप कुल्हड़ में 24 घंटे के लिए पानी भर के नहीं रख सकते, उतने से गुजारा नहीं होगा। एक बार में भी हो सकता है कम पड़ जाए, दोबारा भरना पड़े, लेकिन चाय घड़े में नहीं पियोगे, है ना। व्यवहार में सब अलग अलग, लेकिन प्रथम दृष्टि में सब जगह मिट्टी दिखने लगे। सब मनुष्यों में, सब जानवरों में, सब कीड़ों में, सब में आपको ब्रह्म ही दिखने लगे, ब्रह्म दृष्टि हो जाए। इसका मतलब ये है कि सब में एक समान देखने का और कोई तरीका है ही नहीं। कि जब गुरु ने कहा कि भाई सबको समानता से देखो, तो बस हम प्रयास में लग गए समानता से देखने। अब न छोटे को छोटा मान रहे हैं, न बड़े को बड़ा मान रहे हैं। भैया हम तो समान देखते हैं सब, तो ये व्यवहार सही होगा क्या जगत में? ये तो गलत हो जाएगा। आपको समान कहाँ देखना है? ब्रह्म के स्तर पर। जब ब्रह्म की बात होगी तो ब्रह्म के स्थान पर आपको क्या देखना है? सब में ब्रह्म ही दिखे, तब समानता की बात है। और ये हो जाता है, ये मुश्किल नहीं है। अंदर पता है कि ये शरीर है, लेकिन तब भी अंदर ही वो भावना लाना कि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो पढ़ा है ये भी है तो मिट्टी दिखने में, लेकिन ब्रह्म ही है। इसमें जो पानी है वो देखने में तो पानी है, लेकिन है ब्रह्म ही। सब कुछ ब्रह्म। खड़ा है तो भी ब्रह्म, दुबला है तो भी ब्रह्म, कनारी है तो भी ब्रह्म, है ना। और उसके अंदर जो भी रखा है वो सब ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जब संसार नहीं बना था तब भी ब्रह्म ही ब्रह्म था। और ऐसा नहीं है कि आज ब्रह्म हट गया, आज भी ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि संसार नहीं था जब ब्रह्म था और कुछ नहीं था, लेकिन आज भी ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। व्यवहार के लिए सब कुछ है, लेकिन है ब्रह्म ही, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही से तो बन गया। और बाद में सब ब्रह्म ही रह जाना है, हो जाना नहीं, रह जाना है। सब दिखना बंद हो जाएगा। जब प्रलय होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ब्रह्म दिखेगा नहीं, तो होगा ब्रह्म ही ब्रह्म। वो ना भी दिखता है, ना पहले दिखता था, ना आगे दिखेगा, लेकिन होगा क्या? ब्रह्म ही ब्रह्म। नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही हो तो बता देना, है ना। तो जब ब्रह्म ही ब्रह्म समझ में आने लगेगा तो सब में समान दृष्टि होगी। तो आपको क्या करना है? सब में ब्रह्म ही देखना है। क्यों? क्योंकि तू वही है, तू उससे हटके है ही नहीं। कभी तू कहता है मैं राम प्रसाद हूँ, कभी कहता है मैं चाचा हूँ, कभी कहता है बाबा हूँ, अरे मैं तो बेटा हूँ। ये इतने जो बदलते रहते हैं ना बयान, वो नहीं। तू तो बस
ब्रह्म ही है। तेरे अलावा ब्रह्म कुछ हो भी नहीं सकता। तू ही ब्रह्म है और तू ही ब्रह्म है, तेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं। इतना ही समझना है, इतना ही जानना है। यहाँ बैठते ही इसीलिए है कि ये पता लग जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, और लग जाता है, लगता रहा है, आगे भी लगता रहेगा। तो अभी भी लग सकता है आपको, अगर ये गहरी दृष्टि बन जाए, अगर ये आपकी गहरी भावना बन जाए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अलावा कुछ हो ही नहीं। अब क्या होता है, जब किसी ने कह दिया अरे पागल है क्या, बस शुरू। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे समय भी प्रयास करो। किसी ने कह दिया पागल है, मगर मुझे तो पता है ना ब्रह्म हूँ। और ये दिन भर आपके साथ होता रहता, सबके साथ होता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं गए तो कुछ और बोल दिया, बस उसी में फंस के रह गए, उसी में सोचे जा रहे हैं। घंटा आधा घंटा निकल गया, गुस्सा भी आ गया, शांत भी हो गया मन, और कहीं चला गया, बहल गया मन, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो जिस समय आपको कुछ कहता है कोई, तो आपको एकदम ध्यान आना चाहिए क्या, कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ये हम तरीके बता रहे हैं आपको, है ना। गुरु तो झूठ नहीं बोलेगा ना तुम्हारे साथ। अगर गुरु ने कह दिया है कि तू ब्रह्म ही है, तो इसको गांठ बांध दो ना कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और ऐसी गांठ बांधो कि जब जरूरत हो तभी गांठ याद आ जाए। कभी कभी क्या करती हैं महिलाएं, पुरुष सभी, ये कुछ बात याद दिलाई कि आज जरूर ऐसा कर लेना। क्या करती हैं, पल्ले में गठान बांध देते। पुरुष होते हैं तो रुमाल के कोने पे गठान बांध देते कि मैं तो परसों भी भूल गया था, कल भी भूल गया, आज भी भूल गया, अब मैं गठान बांध लेता हूँ, जब गठान दिखेगी तो मुझे याद आ जाएगा, मैं कर लूँगा, पता है ना। तो ऐसी अनदेखी गठान बांध लो कि जब भी कोई कुछ भी कहे आपसे, तो प्रयास करिए कि आप वो नहीं हो जो कोई कह रहा है ना। तो क्या हो, ब्रह्म ही हो। इसको बार 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 रिवाइज करो। आपके साथ क्या हो जाता है पता है, आप हमने कह दिया आप याद करो तो ब्रह्म ही है ना। तो जो कह रहा है ना वो नहीं मानोगे, मैं तो ब्रह्म हूँ। अगर कोई कुछ कह रहा है, सुधार करना चाहता है, तो उसको तो कहोगे नहीं, ब्रह्म का बोला है गुरु ने कि तू ब्रह्म ही है, तो मैं तो ब्रह्म हूँ, तो मुझे क्या करना है, सुधार करना। लेकिन ब्रह्म की ऐसी सीढ़ी है कि पहले अपने में बहुत सुधार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ताकि जब तुम ब्रह्म हो जाओ ना, तो आते दिखते ही लोगों को लगने लगे कि हाँ कुछ बात तो जरूर है। इसलिए ये सब करना पड़ता है, इसलिए इतनी मेहनत है कि तुम बन तो गए, लेकिन तुम में कुछ आया ही नहीं वैसा, तो टिक ही नहीं सकोगे, थोड़े दिन भी नहीं टिक सकोगे। कई लोगों को ऐसा होता है कि कई बार लग जाता है ऐसा, लेकिन फिर वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि आदतें नहीं सुधारी, जीवन नहीं सुधारा, सही ढंग से चले नहीं, जहाँ जो करना चाहिए उस पर माना नहीं। इसलिए ब्रह्म इतनी बड़ी पदवी और उसमें कोई मवाली जैसा रहे, तो ब्रह्म मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। मिल के भी नहीं मिला जानो है। इसलिए सारे प्रयास आवश्यक हैं। हमने अभी कहा कि परमात्मा कर्म करने से नहीं मिलता, और यहाँ इतनी देर से क्या सिद्ध हो रहा है कि कर्म करे बिना नहीं मिलता। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों विपरीत क्यों बोलती हो आप। इसलिए बोलते हैं कि साधना से सुधार आता है, परमात्मा नहीं मिलता। ये जो करने वाली बातें हैं वो सब साधना है। और क्या होता है, साधना से और बहुत से लोग मिल जाते हैं, करने से बहुत सारे दूसरे लोग मिल जाते हैं। स्वर्ग लोग मिल जाता है, चंद्र लोग, है ना, सूर्य लोग, ये सब मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, ये करने से ही मिलते हैं, ब्रह्म करने से नहीं मिलता। तो जब आपकी बहुत करने की इच्छा है, तो आप किसी लोग को चाहते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। पुण्य क्यों करते हैं लोग, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग लोग की चाहत होती है ना, तभी तो करते हैं पुण्य। क्यों है स्वर्ग लोग की क्यों है चाहत, क्योंकि ब्रह्म के बारे में नहीं पता। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग की चाहत रखते हैं। अब स्वर्ग की चाहत रखते हैं तो नरक भी जाते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आंखों में बस वही बसा रहता है, स्वर्ग जाएंगे हम तो, हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं तो हम तो स्वर्ग जाएंगे।
ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि नर्क भी जाएंगे। अगर नर्क का याद आ जाए और सही ढंग से सोचे आदमी, तो ब्रह्म के अलावा और कोई जगह ही नहीं है जहाँ आनंद हो। केवल ब्रह्म की स्थिति में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। इसलिए जिसको ब्रह्म मिल गया हो वो धरती पे ये कह सकता है मैं तो स्वर्गवासी हूँ। आप कहोगे ऐसा कोई स्वर्गवासी होता है? दिख तो रहे सामने, स्वर्गवासी तो चला जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि स्वर्ग का आनंद केवल ब्रह्म की स्थिति में ही है ना। जबकि ये बिल्कुल सूट नहीं करता स्वर्गवासी, और ब्रह्म वाले आदमी को स्वर्गवासी कहते नहीं। क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन कहते हैं, है ना। तो अगर स्वर्ग जो ब्रह्म हो गया और वो शरीर छोड़ दे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मलीन हो गया। ये अंतर है। इसलिए वो ब्रह्मलीन होने से पहले स्वर्ग में ही तो रह रहा है। जो जो चीज़ें स्वर्ग की तुम्हें कामनाएं हैं, जो तुम स्वर्ग में चाहते हो, तो आनंद में रह के तो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख कोई होता नहीं है दुनिया में। तो यही तो स्वर्गवासी हो गया। तो अगर आप स्वर्ग चाहते हैं तो धरती पर ही स्वर्ग की कामना करिए, वो संभव है। और यहाँ यह वही बातें सिखाई जाती क्या कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। तू ब्रह्म होने के कारण तू ही तू है, तेरे अलावा ना नाक है, ना आँख है, ना कान है, ना कुछ भी नहीं है। ये सब अगर है तो काहे के लिए है? व्यवहार के लिए है ना। क्यों क्यों है व्यवहार के लिए? क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि केवल मनुष्य जन्म में ही ब्रह्म मिलता है। कोई ये भी कह सकता है कि शरीर देने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही ब्रह्म हो जाते बिना शरीर के, तो शरीर छोड़ने का झंझट ही नहीं रहता, है ना। लेकिन मजेदार बात तो यही है कि शरीर छोड़ने पे कोई ब्रह्म नहीं पाता। शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्रह्म को पा ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता। शरीर पकड़े हो, शरीर को छोड़ के ब्रह्म होना पड़ेगा, है ना। क्या बात है? शरीर हो भी और नहीं भी हो तब ब्रह्म हो सकते हो। तो क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ देते हैं और नहीं हो तो क्या होता है? एक छीना सा रेशम का धागा मान लो, वो जुड़ा रहता है आपके शरीर से। जितनी देर आप उस दशा में पहली बार आते हैं तब आपको पता नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि अगर शरीर का थोड़ा भी पता होगा तो ब्रह्म नहीं होगा। और ऐसी ही स्थिति समाधि में होती। अगर सच्ची समाधि लग जाए, प्रगाढ़ समाधि लग जाए, तो शरीर का बिल्कुल पता नहीं रहता, मैं का बिल्कुल पता नहीं रहता। नींद जैसे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप बुद्ध जी की मूर्ति देखते हो ना, ऐसे ही समाधि की स्थिति होती। जितनी देर लग जाए, जब हमको 6.5 घंटे की समाधि लगी थी तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ थे। अब कोई ये भी कह सकता है सो रही होगी, तो सोने में तो झोंके आने लगते हैं ना। सोने में तो आदमी झुक जाता है, गोल मोल हो जाता है। अगर सच्ची समाधि है तो जैसे बैठे हो बस वैसे ही। जैसे जब हम अष्टावक्र गीता की बात करते हैं, सुनी है, सभी ने सुनी है, तो कैसी स्थिति बताई कि घोड़े पर एक तरफ पैर रख लिया और दूसरी तरफ पैर रख भी नहीं पाए, उसके बीच में ही समाधि हो गई, है ना। इससे ज़्यादा कुछ समझाने को बचा ही नहीं। हवा में ही पैर है और समाधि हो गई। सोचिए ये भगवान की कैसी लीला है, परमात्मा का कैसा कमाल है। आपको इसमें बहुत से प्रश्न उठेंगे कि भाई जब एक पावड़े पैर है तो नीचे चला गया होगा। सोचो देखना, दूसरे में तो अभी वजन आया ही नहीं है, दूसरे में वजन आ जाएगा तब लेवल में आएगा। तो ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं जो चिंतन मनन से समझ में आती हैं। जब आप गहराई से अपने में उतर के सोचते हो तब इनके जवाब मिलते हैं। अभी अपने में नहीं उतर पाते, इच्छा तो रहती है लेकिन अपने में नहीं उतर पाते। अपने में उतरने का क्या मतलब है? शरीर में, शरीर में ब्रह्म ही हो, ब्रह्म में ही उतर जाए। ब्रह्म बाहर भी अंदर भी, कहाँ उतरे हैं उसमें बताओ? उतरे उतराए हैं ना। लेकिन अभी तो शरीर है ना, शरीर ही है जहाँ भी है। हम तो कह रहे हैं आप ही आपके स्वरूप में,
आपकी जो मैं है वो ब्रह्म में विलय हो जाए। जिसको अभी आप मैं को समझ रहे हो ना, शरीर को छोड़ दो और मैं की बात करो। मैं, असली वाली मैं, एक तो मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, एक तो मैं ये हो गई, और एक वो मैं जो बस हूँ, कुछ भी नहीं, केवल हूँ। वो वाली जो मैं है ना, उसमें मैं छूट जाए और ब्रह्म ही रह जाए तो ब्रह्म ही हो गए, है ना। इस तरह से जब आप लगातार बार बार प्रयास करोगे तो कभी ऐसा समय आ जाएगा। और इसीलिए गुरु ध्यान कराता है बार बार, इसीलिए तरह तरह की प्रक्रिया कराता है। और वही ये कह रहा है कि नहीं, करने से कुछ नहीं होगा। कहता है ना गुरु कि करने से ब्रह्म कभी नहीं मिला, करने से ब्रह्म किसी को नहीं मिलता। तो क्या करना होगा? कह दिया कि संविधाएं लेकर जाओ गुरु के पास। काहे से? इस इच्छा से कि ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और किसके पास जाओ? वही गुरु जी जिनको गुरु बना लिया था। क्या कंडीशन? ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, पक्का गुरु, सदगुरु हो। यहाँ विशेष कंडीशन, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जब आप तरने के लिए जा रहे हो तो सदगुरु की ही आवश्यकता है। तो पहले तुम मालूम कर लोगे सदगुरु कौन है। ठीक है, तुमने बना लिया किसी को गुरु, कोई बात नहीं, यहाँ की प्रथा है वे कि गुरु बनाना पड़ता है। अब आपने उस बात को ठीक से तो समझा नहीं, जल्दी में बना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि गाइड तो वही करेगा, वही बताएगा कि कैसे समझना है, क्या समझना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या सब कुछ छोड़ देना है। ये सब कौन बताएगा? सदगुरु ही बताएगा। क्योंकि कह दिया कि गुरु के बिना भवनिधि पार नहीं की जा सकती है। फिर कौन? भले ही वो शंकर जी हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, विष्णु हो, वो भी भवनिधि तरह ही न कोई। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं इतने लोग जो स्वर्ग गए हुए ना, वो भी ब्रह्म को नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके? क्योंकि सुख पाने की इच्छा थी। स्वर्ग गए सुख लेने के लिए, और जब सुख पाने की इच्छा नहीं हो, यहाँ कंडीशन क्या है? ब्रह्म को पाने के लिए सुख पाने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या दुख की करने लगे? दुख और सुख तो आते ही जाते रहते हैं। तुम चाहे इच्छा करो चाहे ना करो, दुख तब छूटेंगे जब सुख की इच्छा छूटेगी। आप कहो कि दुख ना मिले, सुखी सुख मिल जाए, तो हो सकता है? कोई संभावना नहीं है। अगर सुख चल रहा है तो दुख लाइन में लगाई है पिछला, दूसरे नंबर, और अगर दुख चल रहा है तो सुख पीछे खड़ा ही है। तो ना तो दुख में घबराओ ना सुख में घबराओ, वो आ ही रहा है। बस ये कटा कि वो आया। अब उसमें क्या होता है? जब सुख आता है तो आप चाहते हो खूब लंबा हो जाए, है ना। और दुख आता है तो क्या लगता है? खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। होता क्यों नहीं है खत्म? अब सुख आ ही नहीं रहा, क्या बात है? इसी में लंबा हो जाता है। जब आप बेसब्री से सुख का इंतजार करते हो तो लंबा हो जाता है, जबकि वो तो अपने अपने समय से आएंगे और जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चलने ही वाले, ये सब आते जाते ही रहते हैं। जो कभी नहीं आया, जो कभी नहीं जाता, वो कौन? वो तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं। जो कभी गया ही नहीं, जो कभी आया ही नहीं, वो कौन? वो केवल तू, वो ब्रह्म ही। उसी को जानना है। और सब कुछ जानने में आता है, और वही जानने में नहीं आता जिसके लिए हम बेचैन हैं। जिसको जानना चाहते हैं वही नहीं जानने में आता। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे सभी लोग इस रेल पे तो जाते आते रहते हैं, है ना। कभी न कभी सफ़र किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है ना। ऐसा होता रहता है। तो जैसे आप जिस रेल में खड़े, जिस रेलगाड़ी में खड़े, इधर उधर दो चार खड़ी रहती है ना। अब खाना भी खा लिया, पानी भी भर लाए, और गाड़ी चल ही नहीं रही, तो क्या होता है? आप इंतजार में हो गाड़ी कब चलेगी। इतनी देर में आपको लगता है कि गाड़ी चल दी। थोड़ी देर में लगा हम तो वहीं खड़े हैं, स्टेशन दिख रहा, क्या हुआ?
पड़ोस वाली चली थी। पड़ोस वाली चली थी और लगा क्या कि हम चले। इधर की चली तो लगा हम चल दी, अब तो हमारी चली। फिर देखा तो फिर हमारी तो खड़ी है, वो चली गई। इधर की भी सब चली गई, उधर की भी सब चली गई, और तुम्हारी खड़ी है, क्योंकि तुम ब्रह्म हो ना। तुम्हारी गाड़ी कहीं आती जाती नहीं। सब गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तुम्हारे रहते ही आती हैं, तुम्हारे रहते ही चली जाती हैं। सुख की, दुख की, परेशानियों की, हर तरह की जो भी चल रहा है तुम्हारे जीवन, सबकी गाड़ियाँ आती हैं, काम होता है, चली जाती है। लेकिन तुम ऐसी गाड़ी हो, न कभी आए न गए। तुम सदा अचल, तुम एक ही जगह रहने वाले, है ना। और कहाँ रहने वाले? पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा नहीं है कि जहांगीराबाद में रहते थे तो अब न्यू मार्केट चले जाएंगे। न्यू मार्केट में भी हो, जहांगीराबाद में भी हो, शादी हाल में भी हो, घर में भी हो, बाहर भी, सब जगह हो। तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ। बस यही बार बार आपको ध्यान करना है, और ऐसा ही सोचना है। ऐसा ही कुछ भी दिखे तो आपको ब्रह्म का ही ध्यान आ जाना चाहिए, है ना। यही बातें हैं जो आपको लगातार चिंतन मनन करना है, क्योंकि तो वही है, उसके अलावा नहीं है। जिसकी लगातार बात कर रहे हैं ब्रह्म की, वही तू है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कैसे होगा? ये समझते समझते होगा। गुरु जब तरह तरह से आपको समझाएगा तो कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको एकदम दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा। बुद्धि होगी भी और नहीं भी होगी, तुम ही तुम होगे बुद्धि के रूप में, और तब तुम ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ। कौन? तत्वमसि में क्या है? 3 शब्द आते हैं। अब टाइम खत्म हो रहा है और ये तो बहुत विस्तार वाला सब्जेक्ट है, और आगे और किसी दिन करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़े में बता रहे हैं कि ये तत्वमसि जब कहते हैं तू वही है। तू वही है का मतलब क्या हुआ? तत् त्वम असि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तू, है ना। तुम कह दो, तू कह दो, और असि मतलब है। तू वही है। कौन? वही कौन? ब्रह्म है, परमात्मा ही है। कहाँ ढूंढता है? तू तो स्वयं ही वही है। तत् त्वम असि, तू वही है। जैसे कि घड़े को कहा कि तू वही है, तो क्या हुआ? मिट्टी ही हुआ। घड़ा नहीं, घड़ा मिट्टी है। घड़ा टूट गया तो क्या हो गया? मिट्टी हो गया। मिट्टी थी ही, बनने से पहले भी मिट्टी ही था। जब घड़ा था तब भी मिट्टी ही था, लेकिन तुम्हें घड़े को मिट्टी देखना नहीं आता। तुम कहते थे घड़ा टूट जाएगा, है ना। मिट्टी टूटती है क्या? मिट्टी टूट सकती क्या? ब्रह्म टूटेगा क्या? बताओ, ढेला टूट सकता है, मिट्टी कैसे टूटेगी? ढेला टूट सकता है, घड़ा टूट सकता है, दुबला कनारी सब टूट सकते हैं, लेकिन मिट्टी टूट के क्या बन जाएगी? कुछ और हो जाएगी क्या? मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। ऐसे तुम ब्रह्म ही हो। तुम कुछ भी होते रहो, तुम 84 लाख में घूमते फिरो, लेकिन तुम ब्रह्म ही हो। ऐसा नहीं समझना कि चींटी ब्रह्म नहीं है, गाय ब्रह्म नहीं है। तुम कहोगे नहीं, मनुष्य कोई, हाँ, मनुष्य जन्म में समझा जा सकता है, इसलिए मनुष्य से कहते हैं तू वही है, जबकि सब वही है ना। अब जो भी है ब्रह्म है, तभी तो वो है। चींटी कब है? जब ब्रह्म से कनेक्शन है। कबूतर कब है? जब ब्रह्म से कनेक्शन है। तो कबूतर भी ब्रह्म है और उसमें रहने वाला भी ब्रह्म है ना। कबूतर भी ब्रह्म है, रहने वाला भी ब्रह्म है, लेकिन ढूंढते किसको हैं? जो रहता है मगर दिखता नहीं। वो कौन? वो तू ही, तेरे अलावा कुछ नहीं। जो है तो दिखता तो नहीं मगर महसूस होता है। अच्छा, अभी बताओ कौन कौन नहीं है? जितने लोग बैठे हैं उसमें से कोई ऐसा है जो कहते मैं यहाँ नहीं हूँ? हाथ उठा। यहाँ पे कौन नहीं है बताओ?
हो सकता है कोई घर चला गया हो, मगर यहाँ है कि नहीं है? बड़ी मुश्किल है, कैसे समझाएं बताओ हम आपको। इतने प्रयास करते हैं, लेकिन वो वाली बात जो बतलाना चाहते हैं वही बात समझ में नहीं आती। क्या करें? न समझाया जा सकता न समझा जा सकता, लेकिन कृपा हो जाए तो जरा हमें समझ में आ जाता है, और समझाता है तभी तो समझ में आता है। आप इस बात को काट सकते हो कि समझा ही नहीं जा सकता। जिसने भी परमात्मा को पाया है वो इसको मान लेगा कि नहीं समझाया नहीं जा सकता। अरे भैया खूब समझ के ही समझे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसी एकाग्रता से कि वो हमें अपना नहीं पता, ऐसे बैठ के समझे। कैसे कहें कि नहीं समझा जाता? समझे लेकिन समझ वहाँ काम नहीं करती। बुद्धि का कोई काम नहीं, इंद्रियों का कोई काम नहीं, मन का काम नहीं, सब जा के लौट आते हैं वहाँ से। कहाँ से? परमात्मा के पास से। पता ही नहीं लगता कहाँ है। जाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बस में नहीं, उनका सामर्थ्य नहीं कि इंद्रियां उसको देख सकें, पा सकें। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है, मन नहीं है ऐसा, बुद्धि नहीं है जो ब्रह्म से परिचय कर सके या करा सके। तो कौन करा सकेगा परिचय? सतगुरु करा सकेगा, लेकिन कौन करेगा? जो करता है वो स्वयं ही करेगा। और वो कब करेगा? जब वो ही परमात्मा की स्थिति में होगा तभी करेगा। जब तक परमात्मा की स्थिति में नहीं आएगा नहीं कर पाएगा अनुभव। ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्म होकर ही पाया जाता है। अब देखो ब्रह्म होने में किसमें कितनी कसर है, ये देखते रहो अपना अपना। तो ब्रह्म होने से पहले जो करना है वो करते जाओ, वो तो तुम्हारे बस में है ना। और जैसे ये तैयारी पूरी हुई कि वो हो ही जाएगा। सारी देर लग रही है तैयारी में, है ना। सारी देर काहे में लग रही है? तैयारी में। काहे की तैयारी में? अपने को ठीक करने में, है ना। बहुत समझते हैं कि कहाँ गलत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा है जो अपनी गलती को नहीं पकड़ पाता हो? बताओ। बन जाता हो बाद में, कितनी बातें मारता हो, लेकिन समझता तो है ना। वो ये भी जानता है कि मैं छुपा रहा हूँ। कितना ही वो कहते सच्ची में नहीं पता, सच्ची में नहीं पता, मगर उसे नहीं पता क्या? पता है कि अपनी गलती किसे नहीं पता? बताओ। कोई होगा ऐसा हमारे जैसा बुद्धि जो ना समझ पाता हो। ब्रह्म को तो समझ ले रही, जब गलती भी समझ जाए तो क्या करोगे? तो इस तरह से मजाक की बात अलग है ना। यहाँ बात ये हो रही है कि आप करते जाइए, लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं। ये समझ लीजिए कि ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं, ब्रह्म खाता नहीं, ब्रह्म सोता नहीं, ब्रह्म उठता नहीं, है ना। और वो कौन है? तुम ही हो, तुम्हारे अलावा नहीं। तो तुम कौन से वाले? वो जो सोता नहीं वो तुम, वो जो उठता नहीं वो तुम, जो तुम सोते हो वो तुम नहीं। यहीं के यहीं दो मैं। जो सोता है उठता है वो तुम नहीं, जो नहीं सोता नहीं उठता वो तुम, जो नहीं जाता नहीं आता वो तुम सो जाते हो लेकिन तुम सोते नहीं, तुम खाते तो हो मगर तुम खाते नहीं, है ना। व्यक्ति तो है पहेलियाँ जैसी बात, लेकिन हम जानते हैं कि सब समझ रहे हैं इस बात। कोई भी इससे अपरिचित नहीं है। जो हम बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, कि तुम जाते नहीं, तुम आते नहीं। खाते में तुम्हें लगता है मैं खा रहा हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं खाता नहीं, मैं कुछ करता नहीं। तो अकर्ता बनने की कोशिश करिए। यहाँ कोशिश की आवश्यकता। जो आप कहते हैं मैंने इतना करा, मैंने सब कुछ कर डाला, है ना, वो वाला भाव मिट जाए, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं। लेकिन जब किसी को सिखा रहे मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना, कैसे करो, ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, लेकिन तू ब्रह्म है। करने को सब करता रहे, लेकिन समझना यह है कि तू ब्रह्म है, तेरे अलावा ब्रह्म कहीं नहीं है। और क्योंकि तू ब्रह्म है, इसलिए क्या पूछो और क्या बताओ।
तो क्यों बताओ और क्यों पूछो? क्योंकि अभी ब्रह्म नहीं है, इसलिए पूछना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। ये जवाब है आपका कि आप क्योंकि अभी ब्रह्म नहीं है तो पूछना भी है और बताना भी है, और ब्रह्म में ना पूछना है ना बताना है, क्योंकि सभी में ब्रह्म बैठा है, इसलिए पूछने वाला भी ब्रह्म और बताने वाला भी ब्रह्म, और वो तू ही है, तुझसे अलग नहीं है, तुझसे भिन्न हो ही नहीं सकता। वो है ही नहीं ब्रह्म जो तू नहीं है। तो जो भी है उसको यही समझना पड़ेगा कि मैं ही हूँ, वो तत्व मैं ही हूँ, वो महातत्व हूँ, है ना। महातत्व क्या, मह तत्व, फिर आकाश, है ना, ये सब याद आ गया होगा, देखना बोलते नहीं आया। आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद सबको आता है ना। इसे हम इतना तो थोड़ा सा इसलिए बोलते हैं कि वो सब आपको एकदम याद आ जाए, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग चलाने पड़ती है उसे। अब इतनी ऊंची बात करने के बाद उन बातों में तो नहीं रहेंगे ना, समझना है, बस याद दिला देना है उस टाइम पे। लेकिन रहना कहाँ है, ठीक है, ब्रह्म की बात पर, ब्रह्म की ही चर्चा चल रही है। तो हर तरह से ब्रह्म को भी समझने का, समझाने का प्रयास करना है। कोई समझा रहा है, कोई समझ रहे हैं, और जो पूरा प्रयास करता है, जो पूरी एकाग्रता करता है, जो टिका रहता है लगातार अनवरत, जो लगा रहेगा उसको निश्चित मिलेगा। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। मिलना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई किसी को है शंका? अच्छा, अब किसी को ये शंका है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, कि ब्रह्म हूँ, इस पे शंका है क्या? किसी को नहीं है ना। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान